अरब या जितना भी मुसलमान है उसमें से सिर्फ 25 करोड़ अगर आदमी नमाजें पढ़ता है, आप दुआएं मांग रहे हैं, सुनवाई नहीं है। वजह क्या है? सड़क तो इस काम के लिए नहीं है भाई। निसार साहब, हमारे यहाँ हर चीज का गलत इस्तेमाल पहले होता है, दुरुस्त इस्तेमाल बाद में होता है। चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो स्लोगन्स हो, चाहे कवानीन हो। क्या हमारे मुल्क में कवानीन की कमी है? इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं। हम ऐसा क्यों हैं कि हर चीज का गलत इस्तेमाल पहले करते हैं और दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में बाद में जाकर सोचते हैं? व्हाई सो सर? उसकी वजह है कि आप मेंटली रिटार्डेड हैं। आपका डीएनए। अच्छा, मैं पूरे आलम इस्लाम के बारे में सोचता हूं कि यार पिछले 5 साल में कितने नोबेल प्राइज आपको मिले। अब आप कहोगे दुश्मन की साजिश, तुमने किया ही कुछ नहीं। डॉक्टर अब्दुल सलाम का तो कोई नहीं रोक सका, वो जो इंडियंस को एक आध मिला है। देखें, बात सुने, कभी एक बात पे आप गौर करें, बुरी लगेगी, तल्ख लगेगी, सेंसर कर लें अगर बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बताएं, 25 करोड़ मुसलमान माशाल्लाह पाकिस्तान में हैं, 20 के आगे पीछे इंडिया में है, इतना ही 25, 26, 27 इतना की बांग्लादेश में है। ये 75 करोड़ 70 करोड़ मुसलमान ये कहां से आया? इसमें अरब ओरिजिन निकाल दें, सेंट्रल एशियन ओरिजिन निकाल दें, ईरानियन निकाल दें, अफगानी निकाल दें, कौन है बाकी? उसकी गहराई में जाके देखें, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो यहां कौन सी शय दुरुस्त है? मैं कितनी देर से आपको पता है मैं चीख रहा हूं कि इस मुल्क का मसला इक्तिसादियात नहीं है, इस मुल्क का मसला अखलाकियात है। इस मुल्क की इक्तिसादियात भी इसीलिए बर्बाद हुई कि इसके हुक्मरानों की अखलाकियात वो बिल्कुल बेशर्म, बेहया, खुदगर्ज लोग थे, जिन्होंने इस मुल्क को धकेल दिया कर्जे की दलदल में और बच्चे तक अपने गिरवी डाल दिए। वो बेहया थी, वो अखलाकियात की बदतरीन किस्म थी, जिसके नतीजे में इक्तिसादियात बर्बाद हुई। है इनकी खोपड़ी में नहीं बैठेगा। मैं कब से चीख रहा हूं पॉपुलेशन मैनेजमेंट, मजा आ रहा है कभी किसी के मुंह से आपने। चलो, जो पेशावर मौलवी है वो तो बात नहीं करता, उसकी तो अकल ही बेचारे की बंद है, बहुत महदूद है। उसको फलसफा ही और है कि जी एक मुंह होता है, 2 हाथ होते हैं। उसको आज तक ये समझ नहीं आई कि मुंह तो मां के पेट में खाने को मांगता है, हाथ अगर बच्चे को गदागर बनाना है तो ठीक है, वरना 22-24 साल तक करोड़ों लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है बच्चे पे, फिर वो 2 हाथ किसी काम आते हैं। सो जहां माइंडसेट ये हो, मेंटालिटी ये हो, अजीबो गरीब तरह की चीजों पे फोकस है, इनकी अजीबो गरीब तरह की परेशानियां हैं। हम तो इस बात से नहीं निकले कि यार चीज कोई नहीं खालिस मिलती, दवाई का भरोसा नहीं है, 2 नंबर तो नहीं है। तो इन अ सोसाइटी लाइक दिस, वो कोयटा में जो एक्सीडेंट हुआ था, जिस बंदे ने बंदा मारा, पूरी दुनिया ने देखा, वो निकल गया जी। आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में मैगजीन्स के टाइटल स्टोरीज छपती हैं। क्या कहती हैं वो? पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस क्या है? इट पनिशेस द पुअर, इट प्रोटेक्ट्स द रिच। तो क्या ठीक है आपका जो ये ठीक होगा? ये तो एक पहलू है, बहुत सारी गलाजत का, बहुत सारी गंदगी का, बदबू का, ये एक पहलू है। बाकी क्या है? ये जो हम हर चीज का मलबा कानून के ऊपर डाल देते हैं, इनजस्टिस के ऊपर डाल देते हैं, जिम्मेदार हम हुकूमतों को ठहरा देते हैं, रियासतों को ठहरा देते हैं, उसमें हमारा अपना कितना किरदार है? ये भी तो क्वेश्चनेबल है या नहीं है हसन निसार साहब? ये उतना नहीं है जितना आप समझ रहे हैं मेरे भाई। उसकी वजह है जी, हुकूमतें और हुक्मरान, लीडर जिसे कहते हैं जी, उसकी 4 टांगे होती हैं। वो लीडर इसीलिए होता है कि वो सोचता है, और वो सोचता है वो इसीलिए लीडर होता है, और उसका सबसे बड़ा कारनामा होता है इंसान साजी। हम और आप आदमी के तौर पे पैदा होते हैं, हमें इंसान बनाने में बड़ा रोल होता है हुकूमतों का, स्टेट का। ये बुनियादी तौर पे हुकूमतों की, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। तालीम और तरबियत, 3 उसके मंबे होते हैं। मैंने शायद पहले भी अर्ज किया था, एक मंबा होता है उसका माँ बाप। बाप भूखा मरा, बेकार, बेरोजगार, अंडरपेड है। अच्छा, माँ के बारे में तसव्वुर क्या है, किसने दिया है? मैं हैरान हूं, इतनी मस्जिदों और इतने मौलवियों के होते हुए ये कैसे हमारे जबान ज़द आम है ये कि औरत तो पाँव की जूती होती है। हमें तो पढ़ाया गया था माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। बिल्कुल। अच्छा, वो तो जूती है, जूती के नीचे तो जन्नत नहीं हो सकती। औरत पाँव की जूती है, मर्द भूखा मर रहा है, बेकार है, बेरोजगार है या अंडरपेड है और रिश्वत लेने पे मजबूर है।
अच्छा वो तरबियत कर नहीं सकता। दूसरा हो गया माशरा, माशरा उससे भी ज्यादा मकरू। कोई बंदा अपनी लेन में चलने को तैयार नहीं, दूर क्या जाना, सड़क पे निकले आपकी औकात नजर आ जाएगी। कोई कतार बनाने को तैयार नहीं, सफे सीधी हैं मस्जिद में, बाहर सारा कुछ ही टेढ़ा है। अच्छा तीसरा फैक्टर क्या है, स्कूल, घटिया तरीन स्कूल है, सरकारी स्कूल से ज्यादा बदबूदार जगह ही कोई नहीं। कहीं मवेशी बंधे हैं, साथ ही बच्चे बंधे हुए हैं, ये अल्लामा इकबाल के ये शाहीन है। हमारे यहाँ जितना लफ्जों को अब्यूज और मिस यूज किया जाता है, मिस यूज, आप अंदाजा लगाओ, और मिसअंडरस्टैंड। आप पूछ लें, मैंने अपने बच्चों के कारी साहब से पूछा तो मुंह उनका लटक गया। मैंने कहा बस काफी हो गया, इतने साल हो गए, अब मैंने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाना है, क्योंकि अंग्रेजी में उनको बेहतर समझ आती है। बात मैसेज की है, ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हो, ये अच्छा किस जबान में बात कर रहे हो। तो मैंने कहा बात, अच्छा वो थोड़ा सा अपसेट हुए हैं, वो बड़े लाडले हमारे कारी साहब। मैंने कहा अच्छा, थोड़ी सी बहस हुई। मैंने कहा मुझे बताओ सवाब का मतलब क्या है, आए बाएं शाएं। मैंने कहा शरिया, शरिया आप लोग करते हो, शरिया का मतलब बताओ, चुप। मैंने कहा सब्र किसे कहते हैं, चुप। मैं अमीरुल मोमिनीन, मैंने कहा होता है ना, अमीर कहाँ से निकला है, क्या लफ्ज़ है, गुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप अपने मदरसे में बचपन से पढ़ाते हैं, तर्जुमा करते हैं, शुरू करता हूं साथ नाम अल्लाह के। ये शुरू करता हूं कहां से आ गया, कलमा, कलमा तैयबा चंद लफ्ज़ हैं, उनमें 3 आपने डाले हुए हैं। वो यार मतलब कोई सर पैर नहीं है, अरबी पढ़ाने चले हैं। और अल्फाज के गलत इस्तेमाल की, तो अल्फाज के साथ साथ हम अपनी तर्ज का तर्जमा निकाल लेते हैं, दीन का भी, हम मजहब को भी अपनी जात के लिए, मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से नैरेटिव्स को भी अपनी जात और मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वुड यू एग्री विद दैट सर हसन साहब? 100%। मेरा तो एक थीसिस बड़ा अजीब है। अच्छा 1.5 अरब या जितना भी मुसलमान है, उसमें से सिर्फ 25 करोड़ अगर आदमी नमाजें पढ़ता है जी, 25 करोड़, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, हालांकि ज्यादा होगा, कहीं ज्यादा होगा। मस्जिदें माशाल्लाह हमारी लबालब भरी होती हैं, तो पूरी दुनिया में अच्छा 25 करोड़ वो अगर घंटा, 1 घंटा लगाएं 5 नमाजों का, हालांकि जो मस्जिद जाके पढ़ते हैं उनका ज्यादा टाइम लगता है। 25 करोड़ घंटे के ना 8 घंटे की शिफ्ट होती है पूरी दुनिया में, वर्किंग आवर्स 8, 1 घंटे की ब्रेक को भी गोली मारे, पूरे 8 घंटे लगाएं। 25 करोड़ घंटे, इसके बनाए दिन, फिर बनाए हफ्ते, फिर बनाए महीने, फिर बनाए साल, और फिर बनाए सदियां। आप दुआएं मांग रहे हैं, सुनवाई नहीं है, वजह क्या है? ओ, कुछ तो कहीं बहुत गलत हो रहा है ना। सड़क तो इस काम के लिए नहीं है भाई। ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो तुर्की में अपनी लिखी थी किताब, वो तो मस्जिद का लफ्ज़ इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ, वो नमाजगाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। अच्छा आप दिल करे आप पूरी सड़क रोक लो भाई। अच्छा आपको को कहेगा तो उसको पागल समझा जाएगा, उसको कहेंगे गैर मजहबी है, पता नहीं काफिर आ गया है, हालांकि वो इस काम के लिए है ही नहीं। रस्तों का हक है बाकायदा, अहादीस हैं, उठा लें पढ़ लें। और रस्तों पे तो आंखें नीची रखने का हुक्म है भाई, ना कि उनको रोक ही लिया जाए। अच्छा मैं कहता हूं सब कुछ ठीक है, आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही सदियों से? मुझे एक बात का जवाब दे दें। आप कहते हैं उर्दू में सारा कुछ करना, उर्दू में सिवाय इश्किया रतबो याबस टाइप शायरी के 2-4 ढंग के बंदे निकाल दो, बाकी आशिकी मशूकी शायरी अफसाना ये और है क्या है? ये जितनी थ्योरीज हैं, मॉडर्न साइंस जिन पे खड़ी है, उनका क्या तर्जुमा करोगे मुझे बताएं? डोमिसाइल का तर्जुमा आप करते हो, तवत्तुन, किसी के बाप को समझ ना आए। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मगरब में बड़ी बेरारबी है, तो मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि किस तरह की बेरारबी। ये इनकी नहीं, इनकी बेशर्मी और इनके दिमागों का ये दौले शाह के चूहे हैं। इनकी बेरारबी की डेफिनेशन ही और है, क्या पहना है, क्या खाया है, क्या पिया है, मिलावट हो रही है, 2 नंबर दुआएं हैं, बेवाओं की जमीनों पे कब्जे हैं, यतीमों के जमीनों पे कब्जे हैं, रिश्वत सरेआम है। बेरारबी वो करते हैं जो चांद और मरीख पे पहुंचे हुए। मैंने वही कहा ना, इनको लफ्जों की तमीज नहीं है। बेराह रवि, बेरारो हम हैं उसका मॉडल। ये क्या खाया है, कौन किसके साथ फिर रहा है, ये जैसे दिमाग हैं जिस साइज के उसी तरह के इनकी डेफिनेशन भी होगी। ये कहां की डेफिनेशन है बेरारबी की? तुम्हारे यहां बच्चे की खरा खालस नहीं पूरे मुल्क में,
جی کتنے کروڑ لیٹر ڈیلی. وہ بچوں کا دودھ خالص نہیں ہے اس ملک میں, اور تم اپنے بچوں کو خالص خوراک نہیں دے رہے ہو. ظالموں, تم اپنے بچے قتل کر رہے ہو. جو کیمیکل زدہ جو بچہ آج دودھ پیے گا, جو بچی آج کیمیکل زدہ دودھ پیے گی, کل ان کی جب آپس میں شادی ہوگی تمہاری نسل کوڈوں پہ مشتمل ہوگی.